बिहार विधानसभा के चुनाव से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया है। सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं। कई दौर की बातचीत हुई, सीटों को लेकर बातचीत हुई, खुद तेजस्वी जी के साथ बातचीत हुई, लेकिन हालात ऐसे बने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा चुनाव से कन्नी काटना पड़ा, किनारे होना पड़ा। हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज कुमार पांडे जी। सबसे पहले तो बहुत उत्साह था, उत्साह के बाद ये स्थिति बनी, क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा मैं इंडिया गठबंधन के लिहाज से। एक महत्वपूर्ण घटक दल, एक मजबूत नेता के रूप में जो छवि है माननीय हेमंत सोरेन जी की राष्ट्रीय स्तर पर, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन लाभकारी स्थिति में होता अगर हम साथ होते बिहार में, तो उस लिहाज से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। लेकिन हमें कंपेल किया गया अलग होने को, हमारे साथ धूर्तता की गई, विश्वासघात किया गया। आखिरी समय में जो असमंजस की स्थिति बना के रखी गई थी, तो अंततः पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अच्छा मनोज जी, ये धूर्तता किया गया, कल भी मंत्री जी का भी बयान आया, धूर्तता किया गया, छल किया गया, राजनीतिक विद्वेष से किया गया, किसने किया? जो दल हैं वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी थोड़ी बहुत दोषी है। मतलब बड़ा दोषी आरजेडी। बिल्कुल, चूँकि बड़े भाई की भूमिका में वहाँ आरजेडी है, हम यहाँ बड़े भाई की भूमिका में थे। हमने उचित मान सम्मान दिया। हम चुनाव जीतने के बाद भी, पिछली बार भी हम लोग एक विधायक को थे, उनको मंत्री बनाया, इस बार भी मंत्री बनाया। हमने तो गठबंधन धर्म का पालन किया, परंतु बिहार में पूरी तरह से दरकिनार करने का जो प्रयास किया गया वो दुखद है। अच्छा मनोज जी, ये जो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। बार बार हम भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन की छवि देश में एक बड़े नेता के रूप में, खास करके ट्राइबल लीडर में, इनसे बड़ा नेता भी देश में नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी लगता है ये बात नहीं मानते हैं। देखिए, कोई नेता माने न माने, जनता अगर मानती है तो पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का श्रृंगार जनता है। जनता मानती है, बस वही बहुत चीज़ है। गठबंधन के साथ ही नहीं मानते हैं सब, कांग्रेस नहीं मान रही, आरजेडी नहीं मान रही। अगर मानती तो ऐसा होता नहीं। देखिए, मानती तो थी। अभी बिहार के चुनाव में जो देखने को मिला वो झारखंड चुनाव में तो देखने को नहीं मिलता था। ज़्यादा व्याकुल बेचैन हमारे साथी दल रहा करते थे, कैसे गठबंधन हो, सीटें मिले, और हमने गठबंधन धर्म का निर्वहन किया। हम लोगों ने सबको सम्मान दिया। आज सरकार है, मजबूत सरकार है। हमारे स्टार प्रचारक माननीय हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, और उस चुनाव में तो हेमंत सोरेन की आंधी थी। उस आंधी के चलते सभी लोग पहुंच गए विधानसभा। तो उस समय तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अभी बिहार का चुनाव आया तो नज़र और नज़रिया दोनों बदल गया। ऐसा नहीं होता है। अच्छा मनोज जी, ये जो कुछ भी हुआ, अब तो जो हो गया। बिहार में जो भी जेएमएम चुनाव लड़ भी रहा था तो मतलब एक गठबंधन धर्म का पालन करते हुए लड़ रहा था टाइप से मामला था। लेकिन झारखंड में अब इसका क्या असर होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जो जनता के भी मन में है, राजनीतिक दलों के भी मन में है, और हम लोग जैसे लोगों के मन में भी है कि ततः किम, अब क्या होगा। क्योंकि जितना अपमानित आप हो गए, अब उसके बाद आप उस अपमान का बदला लेंगे या खून की घूंट पिएंगे? नहीं, देखिए, बदला का या प्रतिशोध की कोई बात नहीं है। बात है कि अगर हम प्रासंगिक नहीं हैं बिहार में, तो फिर झारखंड में जो गठबंधन चल रहा है वो कितना प्रासंगिक है। क्या यहाँ आप प्रासंगिक हैं, वहाँ हम अप्रासंगिक हो गए? हमने आपको तवज्जो दिया, सम्मान दिया, और वहाँ आपने अपमान दिया। आप उस लायक नहीं समझे, आप असमंजस में रखे। तो ये जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, इसमें आम कार्यकर्ताओं की, आम जनता की ये अपेक्षा है कि भाई ऐसे में यहाँ के गठबंधन पर भी एक बार समीक्षा हो। और मुझे लगता है बिहार चुनाव के बाद ऐसा होगा, क्योंकि हम सभी की भावनाएं वैसी हैं, और इस पर निर्णय तो हमारे पार्टी आलाकमान हेमंत जी को लेना है। तो उम्मीद करते हैं वो निर्णय। एक अंतिम सवाल, देखिए
राजनीति में अमूमन 2 और 2 4 नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो 2 और 2 4 साफ समझ में आ रहा है कि आप जितनी सीटों पर हैं, बिहार चुनाव के बाद समीक्षा होगी जो गठबंधन है उसकी, तो अगर समीक्षा में आप बाहर निकल गए तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे। तो बीजेपी के साथ गए बिना मुख्यमंत्री तो हेमंत जी रहेंगे नहीं। तो क्या राज्य की जनता अब बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद ये माने कि एक नया समीकरण, नया गठबंधन झारखंड में विकास को नई गति देगा? देखिए, जब वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, समीक्षोपरांत अगर कोई निर्णय पार्टी लेती है तो रणनीति हम भी बनाएंगे। रणनीति बनेगी, कैसे हम आगे और मजबूती से सरकार चलाएंगे, क्या होता है। अभी आपने बोला 2 2 4 नहीं होता है, हाँ बिल्कुल, राजनीति में 2 और 2 5 नहीं 6 भी होता है। और हम लोग भी, ये लोग सोचते होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है, आदिवासियों की पार्टी है, बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन राजनीति करने हम लोगों को भी आता है। समय आने पर हम लोग वो भी दिखला देंगे। हमारी अपनी रणनीति होगी, हमारे नेता फैसला लेंगे, रणनीति बनाएंगे, झारखंडियों के पक्ष में ही फैसला लेंगे। तो मनोज कुमार पांडे जी की बातों को जितना झारखंड की राजनीति को समझते हुए मैं समझ पा रहा हूँ, इनका जो कुछ भी इन्होंने कहा उसका लव्वो लुआब मेरी समझ में यही आता है कि बीजेपी के साथ तो जेएमएम का गठबंधन बनेगा नहीं। तो क्या निकट भविष्य में जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है, तोड़ जोड़ और बहुत लोग जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ से इधर उधर होते हैं, तो क्या इस तरह के संकेत बिहार चुनाव के बाद झारखंड में दिखाई दे सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मनोज जी की बातों से मुझे इसकी बू आ रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।